राम जी। देखिए, हम लोगों को एक बात को नहीं भूलना चाहिए। पावन श्री रामचरितमानस में लिखा है, कविकुल कमल दिवाकर गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इस विषय को लेके हम लोग ना भूलें। ये भारत है जी। और भारत माता की गोदी में सभी का सम्मान है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज का समय तो कम से कम हम लोग सही करके रखें। अयोध्या का देख के, अयोध्या के लोगों को देखिए, यहाँ का डेवलपमेंट देखिए, वो इस पे कोई कैसे इसका विरोध कैसे कर सकता है, मेरे को समझ। देखिए, आपको प्रेम शुक्ला जी से दिक्कत है, मेरे को समझ आता है जी। आपको प्रेम शुक्ला जी की पार्टी से दिक्कत है, मुझे समझ आता है जी। योगी जी से दिक्कत है, आप उनको हरा नहीं पा रहे, समझ आता है। मोदी जी से दिक्कत है, समझ आता है। आम लोगों से क्या दिक्कत है? उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है, उनसे क्या दिक्कत है? देखिए, यहाँ मैं छोटी छावनी से जुड़ा हूँ। स्वामी नृत्य गोपाल दास जी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान है, रामलला सरकार के नाम से मैं जाना जाता हूँ। और मैं कट्टर सनातनी हूँ भी बता देता हूँ। लेकिन मैं सनातन धर्म के उन शब्दों को लेके भी चलना चाहता हूँ जिन शब्दों को 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद हमेशा गाए हैं। मनुष्यता कभी नहीं छोड़ना है, उनका भी आदर है, उनका भी सम्मान है। बस इतना कहूंगा कि आके मेरे रामलला सरकार के चरणों का रज ले लें, उनको क्षमा किया जाएगा। गुरुदेव जी, अगर आप माइक, गुरुदेव अगर माइक जी। देखिए, बहुत सारे प्रश्न हैं, एक बात के ध्यान से सुनिएगा। 30 सेकंड में आ रहा हूं। भगवान रामलला के बारे में विश्वास होगा कब? भगवान रामलला के बारे में उन लोगों को विश्वास होगा कब? कहा जब श्रद्धा होगी तब। श्रद्धा होगी कब? कहा जब ज्ञान होगा तब। ज्ञान होगा कब? कहा प्रेम होगा तब। प्रेम होगा कब? कहा जब चिंतन होगा तब। चिंतन होगा कब? कहा जब सेवा होगी तब। सेवा होगी कब? कहा जब भक्ति होगी तब। भक्ति होगी कब? कहा जब भाव होगा तब। भाव होगा कब? कहा जब भजन होगा तब। भजन होगा कब? कहा जब भगवान को मानेंगे तब। भगवान को मानेंगे कब? कहा जब सनातन धर्म पर विश्वास होगा तब। इस धर्म पर विश्वास होगा कब? कहा जब सनातनियों का सम्मान करेंगे तब। सनातनी का सम्मान होगा कब? कहा जब रामलला से प्रेम होगा तब। बिना रामलला के प्रेम। जवाब आपको जनता ने दे दिया गुरुदेव, जवाब आपको जनता ने दे दिया। मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं। जनता ने आपका जिस तरह से समर्थन किया, मैं क्या बोलूं। प्रोफेसर साहब, आपने सबको सुना, जनता के सवाल भी सुने, इनकी भावनाएं भी सुनी। कई बार गुस्सा भी आ जाता है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं आपका एनालिसिस चाहता हूं थोड़ा सा सब पे। देखिए, अभी का जो माहौल है पूरा देश का, कोई सिर्फ अयोध्या नहीं जी, अयोध्या तो मात्र एक उसका प्रतिबिंब है। पूरा देश आज के दिन में राममय है। सबको इस शुभ घड़ी का इंतजार था जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उनके जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। और यह भारत के हिंदू समाज के नवजागरण का उद्घोष है। यहाँ से मथुरा और काशी का रास्ता निकलता है, और सिर्फ और मथुरा की काशी तक नहीं, जो मंदिर तोड़ करके जहां जहां मस्जिद आक्रांताओं ने बनाई थी, हिंदू समाज उन सारे मंदिरों को पुनः प्राप्त करेगा। इस जय घोष के साथ 22 के बाद सारा का सारा हिंदू समाज इस दिशा की ओर अपने आप को अग्रसरित करेगा, ऐसा मेरा मानना है। यह हिंदू जागरण का नया उद्घोष शुरू हो चुका है। अयोध्या से उसका शंखनाद हुआ है। नहीं, वो हो चुका है, लेकिन लोग इसमें राजनीति की भी बात करते हैं। मैं अपने वीडियो चैनल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जरा इधर आएंगे। राजनीति मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। नहीं, प्रोफेसर साहब राजनीति कर रहे हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, आज प्रेम शुक्ला जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। एक कहा जाता है कि रहा न कोई कुल रोवन हारा, ये रावण की स्थिति हुई थी, और यही स्थिति जो है उन पार्टियों की हो जाएगी जो राम विरोध में आज के दिन में खड़े हैं, जो 22 को ना आकर के कह रहे हैं कि हम 22 के बाद आएंगे। वो शुद्ध और शुद्ध राम के विरोध की राजनीति कर रहे हैं। सृष्टि अगर आप बिल्कुल, मैं इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी से। ऐसी राजनीति को इस देश का हिंदू समाज खत्म कर देगा। इसका जवाब आ रहा हूं। आचार्य जी कुछ कह रहे हैं, स्वामी जी ने बोला नहीं, आ रहा हूं जी। आचार्य जी जो कह रहे हैं 22 के बाद आएंगे, वो 24 के बाद भी नहीं आ पाएंगे। क्या रहे? देखिए, देश की जनता, आपने दे दिया वन लाइनर में से, आपने वन लाइनर दे दिया। बढ़िया। देश के राम जन लोग जानते हैं, जो भी भगवान राम के जन हैं, लोग हैं, वह सब जानते हैं कि जितने भी शंकराचार्य जो विरोध कर रहे हैं, जो विरोध करने वाले शंकराचार्य हैं, वह खुद नकली हैं, और जो असली शंकराचार्य हैं वह निश्चित तौर पर आएंगे। ऐसा जीवन में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। असली नकली के चक्कर में मत पड़िए। मैं तो कह रहा हूँ सभी पूजनीय हैं आचार्य,
आचार्य मैं तो कह रहा हूँ, देखिए जितने भी सब हैं सब पूजनीय है, मेरे में इतना ज्ञान नहीं कि मैं कुछ टिप्पणी कर पाऊं किसी पे। नहीं आचार्य, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आप वो आपके अपने भाव हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहता, वो आपके भाव हैं, लेकिन मैं सिर्फ मैं आ रहा हूँ सबके पास, आप सबके पास आ रहा हूँ, आप सबके पास आ रहा हूँ, रिलैक्स, आप सबके पास आ रहा हूँ, रिलैक्स, मैं आप सबके पास आ रहा हूँ, रिलैक्स। देखिए हो जाएगा अगर एक बार मैं सिर्फ सबके अपने भाव हैं, कौन किसको सही कौन किसको गलत, मेरे में इतना ज्ञान नहीं कि मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी कर सकूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि प्रेम शुक्ला जी, अगर आप प्रेम शुक्ला जी को, कि प्रेम जी जिस तरीके से राजनेताओं मतलब विपक्ष कह रहा है पूरी तरह से कि ये आपकी पार्टी का कार्यक्रम है, वो कहता है कि जो मतलब इन्विटेशन है वो अगर न्यास ने दिया भी है तो वो तो आप ही का है, वो कहते हैं इसलिए हम 22 को नहीं आएंगे। तो देखिए आचार्य जी ने तो कह दिया, परमहंस जी ने, जो 22 में नहीं है, जो 22 को नहीं आएगा वो 24 में भी नहीं आ पाएगा, और 24 तारीख नहीं है, वो बहुत तगड़ा वन लाइनर दिया है उन्होंने। देखिए परमहंस जी वन लाइनर ही मारते हैं, हाँ, और उनकी ये स्टेडियम से बाहर मारते हैं बॉल, अच्छे जो हैं वो ढेर हो जाते हैं। देखिए ऐसा है जी दादा कि साफ तौर पर हमारी तरफ से तो यही कि हर कोई आए जी, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में स्वाभाविक तौर पर राम भक्त आएंगे, और राम भक्त वही हैं जिनकी राम में श्रद्धा है, जिनका राम में विश्वास है, जो बाबर के मकबरे पर खड़ा होकर अपने लिए अपने को धन्य पाते हैं, उनका राम में, उनकी राम में आस्था कहाँ है? जो प्रभु रामचंद्र को काल्पनिक कहते हैं, उनकी जब राम में आस्था ही नहीं है, तो ये अयोध्या में मैं गलियों में घूम रहा हूँ और अयोध्या के लोग जो हैं गोस्वामी तुलसीदास की एक पंक्ति जो हनुमान चालीसा में है वो सुना रहे हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो गोस्वामी तुलसीदास जो है ये 550 वर्ष पहले लिख गए, तो वो बात जो है सबके सामने है। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। हाँ, सर आज पूरा ब्रह्मांड खुशी से झूम रहा है क्योंकि भगवान श्री राम अपने पावन गर्भगृह में बैठने जा रहे हैं, स्थापित होने जा रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड खुशी से झूम रहा है। जय श्री राम। राम मंदिर के खिलाफ 23 वकील किसने खड़े किए थे? हम उस पार्टी का विरोध क्यों न करें? कपिल सिब्बल कौन सी पार्टी का नेता था जो राम मंदिर के खिलाफ? सर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में पूरे जो जिले हैं उनमें गुरुकुल जरूर बनना चाहिए, ये सभी को, हिंदू धर्म को सभी को बताना चाहिए। सर देखिए ऐसा है कि आज पूरा भारत, पूरा विश्व आज राममय हो गया है, और जो विरोध करेगा आज के बाद में, जो राम मंदिर का विरोध करेगा वो उसका सनातन हमेशा विरोधी रहे। राम का अर्थ होता है, राम माने राष्ट्र, माँ माने मंगल, सभी का मंगल हो, ये राम जी का संदेश है। और इसी के लिए मोदी जी, योगी जी सबको निमंत्रण भेजा। लंका में हनुमान जी महाराज गए राजदूत बन के, फिर भगवान ने भेजा किसको? अंगद जी को। ऐसे सबको संदेश दिया गया है। अब जो आए उनका स्वागत है, जो राम जी के हैं, जो नहीं आ रहे हैं वो राम जी के नहीं है, रावण के हैं। मैं तो कह रहा हूँ, बोलो 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 बाबा, बोलो। राम के बेटों, कृष्ण के वंशज, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। जो हमको डर दिखलाते हैं खंजर और शमशीरों का, उनको बल दिखला देना है राम कृष्ण के तीरों का। देखिए शांति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। देखिए ये जरा अयोध्या नगरी किस तरह से, प्रेम जी ये भी एक मतलब, प्रोफेसर साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, कई बार इमोशंस में आदमी कुछ चीजें कह जाता है,